हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको सबसे ज़्यादा बच्चे इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये नौकरी नहीं देने वाला है। लेकिन आगे कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं कि अगर इसमें नंबर एक भी कम रह जाए तो बहुत परेशान कर सकता है। और आप देखते होंगे कि भाई लेखपाल में आप नहीं बैठ पाए, या आपने देखा होगा, उनको दर्द पूछिए जो लेखपाल की जब 8,000 वैकेंसीज आई थी और जो एक एक नंबर और आधा आधा नंबर से रह रहे थे बच्चे, तो रह रह करके जो दर्द था उनका, वो वास्तव में बहुत ही मतलब अचंभित कर देने वाला था। वो कह रहे थे कि यार हम एक नंबर और ज्यादा कैसे ही काश ले आते। 63-64 पे वो कट ऑफ गई थी, आपको याद होगा। और लड़कियों की और ज्यादा गई थी, मतलब लड़कों की 62 थी और लड़कियों की शायद 64 थी। तो उस तरह की अगर कट ऑफ जाती है और हम अगर वहां से एक नंबर या आधा नंबर से चूक जाते हैं, तो फिर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते और लगता है कि यार ये गलती हुई। लेकिन उस समय उस पछताने से कुछ नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। तो इससे पहले ही हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ता है। तो वो ही एक स्कोर मैं आपको बताना है बोर्ड पे, मैंने वही लिखना उचित समझा कि जो आ सकता है आराम से, अगर थोड़ी सी मेहनत सही डायरेक्शन में कर ली जाए। मैं उन सारी डायरेक्शंस को लेकर के आज आपके सामने हाजिर हूँ, जिससे 75 प्लस ही मैंने क्यों लिखा, और 75 प्लस लाने से आपकी आगे बहुत सारी वैकेंसी, जैसे वीपीओ की हर साल वैकेंसीज आएंगी 4,000 के आसपास। ट्रिपल सी उसमें साथ में पास करना पड़ता है। ट्रिपल सी ऐसा एग्जाम है जिसको 3 महीने में कोई भी सर्टिफिकेट ले लेगा बहुत ही आसानी से। वो मैंने आपको पहले ही बताया है। और वो हर साल अगर 4,000 वैकेंसी आ रही हैं और आपको एक मौका दे रही हैं, तो आपके लेखपाल जैसी ही तो हुई वो भी। उसमें कोई टाइपिंग टुइपिंग तो है नहीं, वो भी लेखपाल ही हुआ फिर तो एक प्रकार से। तो अगर वो नौकरी अगर आप ले जाते हैं या लेखपाल की नौकरी ले जाते हैं, तो फिर आपका ये पैठ सार्थक हो जाता है। ठीक है। लेकिन आपके मन में कभी डर ना रहे, एक ऐसा स्कोर होना चाहिए कि भाई, नहीं तो ऐसा होगा कि वैकेंसी आएंगी हर साल वीपीओ की, जैसा अभी प्रस्ताव भी है ना, कि हर साल 4,000 वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन आप उसे देख ही ना पाओ और पैट मान लो 2-3 साल तक हो ही ना। ऐसा हुआ भी है, 2-3 साल तक पैट हुआ नहीं, आपके इसमें नंबर कम रह गए, तो आप उन 2-3 साल जो लगातार वैकेंसी आएंगी वीपीओ की, उन्हें आप हर साल नहीं देख पाएंगे। तो सोचो कितना दुख होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको सोचो कि भाई इसमें 75 करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। फॉर्म भर भी दोगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, मुख्य परीक्षा नहीं दे पाओगे। इसका आपको सीरियसनेस समझनी होगी। ठीक है, एग्जाम डेट की मैं जिक्र कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ तभी सीरियस होते हैं जब एग्जाम डेट उनके सामने हो। मैं आपको बताता हूं कि भाई इसकी एग्जाम डेट हमेशा एक धोखे से आती है, और बहुत ही कम समय पहले आपको पता चले कि 20 दिन बाद ही आपका एग्जाम है, ऐसे डेट अनाउंस होगी। हालांकि मैं इसका आइडिया आपको बहुत पहले दे चुका था कि सितंबर में होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन भी अगस्त में ही आएगी। तो फिर आप अगस्त से पढ़े तो फिर कैसे आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे? ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो पढ़ के तब से ही ला सकता हूं, तो तब से तो सभी पढ़ेंगे। अगर आप अभी से पढ़ोगे तो शायद सबसे अलग हो जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि पैट को आप केवल सारा टाइम पैट पे लगा दो, आपकी और भी भर्तियां हो सकती हैं, पर इसको भी ध्यान में रखना होगा, तभी इसमें एक अच्छा स्कोर आप कर पाते हैं। तो मैं आपको एक बताता हूं भाई, इसमें अगर नहीं पता है तो फिर से एक बार देख लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर, 5 नंबर का ही ये मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है। और ज्योग्राफी 5 नंबर, इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर, पॉलिटी 5 नंबर, जनरल साइंस 5 नंबर। अच्छी बात है ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि जीएस अगर यूं ही लिख दे जीएस, और ये सारे जोड़ दे, इसको भी जोड़ दे 10 नंबर करंट, सीधा लिख दे 50 नंबर की जीएस, ये जनरल अवेयरनेस, ये स्टैटिक जीके है। इन सबको जोड़ के ये कह दे 50 नंबर की जीके, तो आप तो ये रहोगे कभी साइंस 15 की आ जाएगी, कभी ज्योग्राफी 10 की आ जाएगी, कभी हिस्ट्री 1-2 नंबर की आएगी। तो वो ज्यादा चिंता का विषय है। अच्छी बात ये है कि इसमें आपको ये क्लियर है कि 5 पॉलिटी के आएंगे तो आएंगे, और 3 पेपर हो भी चुके हैं, और उनमें बिल्कुल यही क्रम उन्होंने लगाया भी था। ऐसा नहीं किया कहीं भी कि पॉलिटी के 2 ही दिए, नहीं।
जैसा लिख रखा है वैसा ही देते हैं। और 10 नंबर की ये स्टैटिक जीके है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो बहुत ही 3 4 5 6 चैप्टर हैं, बस 5 चैप्टर हैं शायद, तो एलिमेंट्री अर्थमेटिक के हैं वो। और डीआई 20 नंबर का है। और ये जो 5 चैप्टर है ना, ये वही है जो डीआई में यूज होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे परसेंटेज, जैसे आप और देखोगे तो ब्याज है ना, इंटरेस्ट ऐसे, और एवरेज, रेशो, तो ये वही चैप्टर हैं जो आपके डीआई में यूज होते हैं। तो बेसिकली डीआई है 25 नंबर का। इनको तो आप डीआई में पढ़ लोगे जैसे वो क्वेश्चन आते हैं जिस लेवल के, है ना। जनरल हिंदी 5 नंबर, गद्यांश के 10 नंबर, 5 के 2 गद्यांश आते हैं। इंग्लिश 5 नंबर, रीजनिंग 5 नंबर, ये सब आपको मालूम है। इंग्लिश को बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं छोड़ देते हैं, 95 का पेपर समझ लेते हैं, पर मैं आपको बताऊं कि 5 में से 3 क्वेश्चन तो इस तरह, 2 क्वेश्चन तो 2 या 3 क्वेश्चन आपके गद्यांश टाइप आता है हिंदी में, इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं, उसमें से क्वेश्चन आंसर छांटने को होते हैं, और वो बहुत आसानी से छांट देते हैं कई बार। तो इसलिए ये मत सोचो कि ये 5 तो 0 हो गए हमारे, इस पर प्रयास जरूर करना है अगर समय बच जाता है तो, ठीक है। वो 2-3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो 100 क्वेश्चंस और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होता है। अब मैं आपको एग्जाम डेट का आइडिया देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कुछ। पैट 2021 में 25 मई 2021 को फॉर्म आए थे और 24 अगस्त 2021 को एग्जाम हुआ था। अब आप खुद देखो, जून जुलाई अगस्त करीब 90 डेज, फॉर्म की लास्ट डेट से तो 60 डेज ही हो गए, तो ये करीब 90 डेज का समय मिला। अब मैं इसमें बताऊं आपको कि 28 जून से 15-16 अक्टूबर, तो अब आप जुलाई अगस्त सितंबर, तो 28 सितंबर को हो गए 3 महीने और 15 दिन और फालतू, 105 दिन यहां मिले 1 अगस्त से। और मैं 28-29 अक्टूबर ये 2023 के पैट की बात कर रहा हूं, तो ये कितना समय मिल गया, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, 90 डेज पूरे तो नहीं थे, पर हाँ 89 डेज हम कह सकते हैं। तो 89, तो आप देखो ना, करीब करीब यही एक समय पीरियड है और बड़ा निश्चित सा समय है एग्जाम और फॉर्म के बीच में। तो मैक्सिमम डेज कितने गए हैं, 105, इससे ज्यादा तो नहीं गए। ये दोनों तो बिल्कुल ही सेम से रहे हैं। अब आप इसको देखो, अगर मैं इसमें मैक्सिमम डेज भी जोड़ दूं कि 105 या 100 दिन, तो भाई 3 महीने तो पूरे, 14 मई से प्लस 3 महीना आ जाएगा 14 अगस्त, तो 14 अगस्त में प्लस 15 और जोड़ दो, तो ये बन जाता है 1 सितंबर। 1 सितंबर, तो मतलब अगर मैंने 105 दिन भी जोड़े तो मैंने यही आपको बोला था कि इस बार थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि 3 साल वैलिडिटी कर दिए, तो 1 की जगह ये ऐसे आ रही थी खबर कि सितंबर के 3rd वीक में होगा एग्जाम, खबर ऐसे थी। तो इसका मतलब इस बार 105 से भी और 15 दिन ज्यादा, करीब 120 दिन के आसपास आपको मिल जाने चाहिए।